Hello everyone, I am Jyoti, currently doing my PhD in zoology at Banaras Hindu University, and today I am giving you some tips regarding the PhD interview. First of all, most of the students treat a PhD interview like a viva of their MSc, and that is exactly where they go wrong. So in this video, I'll share practical PhD interview tips that actually work. So you don't waste your time or you don't waste your that one big chance. So let's start. सबसे पहले आपको ये समझना है that understand what they are testing. First of all, one thing. Wait a minute. Okay. Okay. So first thing you have to understand what they are testing. सबसे पहले तो वो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज हर एक चीज़ पे डेप्थ आपकी नॉलेज ये सब नहीं चेक कर रहे हैं बस वो देखना चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस आपका मोटिवेशन और कि आप पीएचडी में या रिसर्च फील्ड में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं और आप जो भी काम करना चाहते हैं जो भी आपने डिसर्टेशन में किया होगा या जो आपका उस टाइम पे कॉन्फिडेंस है आप कितने अच्छे से उसको टैकल करते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस मेनली चेक कर रहे हैं आप पीएचडी कर सकते हैं आप 3 से 5 साल यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो क्योंकि पीएचडी बहुत शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं है ये एक बहुत लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम है अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है सिर्फ ऐसे ही आ गया तो नहीं हो पाएगा तो मेन चीज़ तो वो ये है कि वो ये 3 चीज़ें आपकी चेक करेंगे ऐसे भी और भी ज़्यादा चीज़ें हैं बट मेनली वो आपको मोटिवेशन कॉन्फिडेंस देख रहे हैं और आप क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाए आपको 10 आने चाहिए हो सकता है आपको 5 आ रहे हैं 6 आ रहे हैं बट वो और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप उनका आंसर कैसे कर रहे हैं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए सारे आंसर आपको आने चाहिए तो और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम सारी चीज़ें ठीक बोल रहे हैं तभी आप कॉन्फिडेंट हैं अगर आपको कुछ नहीं भी आता है आप उसके लिए भी कॉन्फिडेंट रहिए तो द फर्स्ट थिंग इज आई थिंक क्लियर नाउ सेकेंड थिंग प्रिपेयर आंसर टू कोर क्वेश्चन सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ तो हर एक इंटरव्यू के लिए रेडी ही रखनी है टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो आपका स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा एक इंट्रो हो जाना चाहिए बैकग्राउंड रिसर्च एक्सपीरियंस आपने जो मास्टर्स में किया है और आपका करंट इंटरेस्ट किस रिसर्च में है मतलब आप पीएचडी किस में करना चाहते हैं दूसरा आपका फ्यूचर गोल क्या है तो ये बहुत छोटा सा इंट्रो हो सकता है आपको फ्यूचर गोल बोलने की ज़रूरत भी ना हो बट ये बहुत छोटा सा इंट्रो है जिसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हो गया कि आपने पास्ट वर्क क्या किया है पास्ट वर्क में आपका आ जाता है आपने मास्टर्स में जो डिसर्टेशन किया है या फिर आपने कुछ इंटर्नशिप कहीं की है या फिर आप इससे पहले कहीं प्रोजेक्ट में थे तो वो आपका आ जाता है यहाँ पे पास्ट वर्क में उसके बाद आता है आपका करंट रिसर्च इंटरेस्ट कि आप अब आप क्या करना चाहते हैं आपने जो पास्ट में काम किया आप उसको ही परस्यू करना चाहते हैं या फिर आपका कुछ और इंटरेस्ट है किसी और फील्ड में जैसे मान लिया आपने डिसर्टेशन में काम एंडो में किया अब आप कैंसर में स्विच करना चाहते हैं तो वो क्यों करना चाहते हैं और किस लिए ऐसे करके आपको ये बताना और अगर आपने पास्ट में एंडो में किया है फ्यूचर में भी एंडो में कर रहे हैं तो वो आपको एक या दो आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए लॉन्ग टर्म आपका प्लान क्या है ये बहुत मैं डिटेल में आपको बता रही हूँ हो सकता है ये सब ना भी पूछा जाए बट मैंने मैक्स टू मैक्स चीज़ें यहाँ पे कवर कर रखी हैं तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं नेक्स्ट थिंग कि आप बीएचयू ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं अगर मैं सिर्फ बीएचयू की बात करूँ आप किसी में भी दे रहे हो अगर आप डीयू में दे रहे हैं जेएनयू या कोई आईआईटी है तो कहीं भी कि आप वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करना चाहते हैं पर्टिकुलर वो लैब क्यों चूज़ करना चाह रहे हैं
अगर आप किसी गाइड का रेफरेंस अगर दे रहे हैं कि मुझे इस गाइड के अंदर काम करना है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और आपका रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आप गाइड ले रहे हैं तो आप उसकी मेंशन कर सकते हैं कि उसके लैब में क्या क्या चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्या क्या हैं, और पब्लिकेशंस, ये मैं स्पेसिफिक बता रही हूँ अगर आप किसी पर्टिकुलर गाइड को चूज़ करते हैं, सुपरवाइज़र को, ठीक है। और ये मैंने कुछ इंट्रो का एक एग्जाम्पल के बेसिस पे ये दिया है, जैसे माय नेम इज डैट डैश, आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपना ये कंप्लीटेड, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है, अपना नाम हो गया, आपके एकेडमिक्स कहाँ से है, ये बीएससी एमएससी है, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं अपना, अपना ऐड ऑन कर सकते हैं आप यहाँ पे 10th प्लस, यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपना 12th का, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप 12th, सॉरी अभी मैं लैपटॉप से ही एडिट कर रही हूँ, मेरे पास अभी पेन नहीं है। तो और आपने फिर डिसर्टेशन में आपने क्या किया है, वो आप बताइए। और अगर आप उसी प्रोजेक्ट पे वर्क आगे करना चाहते हैं, तो ऐसे करके मैंने ये रेफरेंस एक इंट्रो आपके लिए तैयार किया है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, और ये थोड़ा सा और डिटेल में। अब चलते हैं नेक्स्ट। नो योर प्रपोजल एंड प्रीवियस प्रोजेक्ट डीपली। तो ये मैंने आपको बहुत पहले से बताया, आप अपने डिसर्टेशन में आपने जो भी किया है उसको आप थॉरली पढ़ लीजिए एकदम, मतलब आपको टाइटल से लेके मेथड से लेके टेक्निक से लेके, मतलब आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपने क्या टेक्निक परफॉर्म किए हैं, आप उससे आगे क्या कर सकते हैं, आपने कैसे किया, किसके अंडर किया, कैसा काम था, आपको सारी चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको अपना डेजर्टेशन बहुत अच्छे से आता है, आपने उसके सारे आंसर दिए, सीरियसली सारा इंटरव्यू वहीं से आपका हो जाएगा, आप सब टैकल कर लोगे वहाँ पे, अगर आपने डेजर्टेशन बहुत अच्छे से पढ़ा। और जिसने भी मास्टर्स में डेजर्टेशन नहीं किया है, तो हो सकता है उसने इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप नहीं किया तो अगर कुछ ऐसे होंगे जिनका गैप रहा होगा मास्टर्स के बाद, तो उस गैप में उन्होंने क्या किया है, क्या उन्होंने सीएसआईआर की तैयारी की, तो अगर सीएसआईआर की तैयारी की तो उनका फेवरेट टॉपिक क्या है, तो मतलब जो भी आप 2 से 3 टॉपिक आप जो भी तैयार कर रहे हो बस उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। टेक्निक्स तो मैंने आपको बताई थी जो जो पढ़ना है। एंड द नेक्स्ट थिंग, शो यू अंडरस्टैंड द डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले, अगर ये मैंने बताया है कि ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है आपसे पूछा जाए, नहीं भी हो सकता है, ये मैंने जस्ट एज अ बना दिया है जनरलाइज वे में, कि आप रिसेंट पेपर पढ़ के जाइए। अगर आपको मान लीजिए कैंसर पे काम करना है, तो आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट निकाल लीजिए, मतलब कुछ वहाँ के प्रोफेसर, और उनके अंडर में क्या क्या काम हुआ है, आप उन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए, उन पेपर्स को, आप जिस भी सुपरवाइजर के अंडर काम करना चाहते हैं। और आप वहाँ देख लीजिए कि उस लैब में क्या टेक्निक परफॉर्म हो रही है, जैसे कैंसर में क्या हो रही है, एंडो में क्या हो रही है। अगर मैं एंडो की बात करूँ तो हिस्टोलॉजी होती है, आईएचसी होती है, वेस्टर्न होता है, तो आप ये सारी टेक्निक पढ़ के जा सकते हैं। और और फिर आप उस सुपरवाइजर के काम से अपने काम को रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे, और उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो ये आपका एक वैलिड पॉइंट हो जाएगा कि ठीक है आप कॉन्फिडेंट हैं, आप पढ़ के आए हैं और आपको पता है चीज़ें। द नेक्स्ट थिंग इज कि कैसे आपको हैंडल करनी है अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड फेलियर स्मार्टली। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने बोला भी कि मैंने नहीं किया है, मैंने मास्टर्स में डिसर्टेशन नहीं किया था, तो मैंने जो सीएसआईआर में पढ़ा, जो मास्टर्स में मेरे सब्जेक्ट थे, मैंने वो बताए और उनके बेसिस पे अपना इंटरव्यू दिया। और उसमें भी कई सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे टेक्निक्स हैं, मैंने कभी लैब में काम नहीं किया पीएचडी से पहले, तो मैंने वो भी साफ साफ उनको बोला कि मैंने आज से पहले लैब वर्क नहीं किया है, तो मैंने ये टेक्निक्स प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया है, मैंने सिर्फ सीएसआईआर नेट के सिलेबस में ये पढ़ा है, तो मैंने उसके बेस पे मुझे जितना आता था मैंने वो बताया। तो आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, और
आपको उन्हें टैकल करना आना चाहिए कि आपको उन्हें कैसे यूज करना है अपने इंटरव्यू में। उनको लेके आपको डरना नहीं है। वो भी आपका सिलेक्शन करवा सकती हैं अगर कभी कभी आप जेन्युइनली बात करें तो स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ्स के लिए ये मैंने बता दिया है कि आपको ठीक है लैब वर्क आता है, बहुत ज़्यादा रोबोटिक वे में भी नहीं बोलना है कि ठीक है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ ऐसा हूँ करके नहीं। तो और जो भी आपको आता है, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इसमें अपने तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेस है यहाँ पे। और ये कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लाइन लिखी है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग इज बॉडी लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स एंड मैसेजेस आ रहे थे कि क्या पहने, इंटरव्यू में क्या पहनना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जितना सिंपल हो सकता है उतना पहने। आप बहुत एकदम प्लेन अगर कोई आप चीज़ें हैं वो पहने, बहुत फ्लोरल बेस्ड पैटर्न बेस्ड कपड़े अवॉइड करें। बहुत लाइट कलर पहने, जैसे ग्रे हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक ठीक है, ब्लैक आप पैंट चूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसा पूछ रही थी लड़कियां कि क्या साड़ी पहन के आना ज़रूरी है या सूट, तो साड़ी कंपलसरी नहीं है। कोई ये यूपीएससी के एग्जाम नहीं चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रेस्ड अप होके आप आएंगे तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। बट हाँ, एक ड्रेसिंग सेंस एक गुड इम्प्रेशन बनाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे उतना फोकस नहीं करना है। आप फॉर्मल पहन के आइए, सूट पहन के आइए, लेकिन वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं। बहुत फॉर्मल सिंपल क्लीन होना चाहिए और लाइट कलर पहनने की कोशिश कीजिएगा। और ठीक है, और आप भी जो भी अपना प्रपोजल बना के ला रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अपना सीवी तैयार करके ला रहे हैं, जो भी प्रपोजल है वो आप उसको अच्छे से रेडी करिएगा, उसको थॉरोली पढ़ लीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन के लिए मैंने लिखा है कि आई कांटेक्ट बना के रखिए। आप लगने चाहिए कि आप स्ट्रेस में नहीं हो, आप एकदम कॉन्फिडेंट होके अपना इंटरव्यू दीजिए और आई होप अच्छा जाएगा। मैं अगर अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे इंटरव्यू में ऐसी कंडीशन थी कि पहला इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा गया, मैं कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मुझे सारे आंसर्स नहीं आते थे। अगर मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो मुझे उनमें से सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन ही पता थे, मुझे नहीं पता थे 3-4 क्वेश्चन। मैं 10 बता रही हूँ, मुझे याद नहीं है अभी। लेकिन हाँ, ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी, तो मैंने बोला। और वो भी मुझे जो चीज़ें नहीं आती थी वो थी टेक्निक्स जो कि मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं की थी। तो हो सके तो आप हर एक टेक्निक के बारे में एटलीस्ट प्रिंसिपल तैयार करके जाइए। एप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं और इसका प्रिंसिपल क्या है। आपको प्रोटोकॉल्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि, और डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईएचसी हो गया क्यों कर रहे हैं, वेस्टर्न हो गया क्यों कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी क्यों कर रहे हैं, और एप्लीकेशन क्या है। तो मेन चीज़ ये है कि सारी टेक्निक्स एक बार पढ़ लो, और जो आप जिसमें आपका रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो आपका रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट है, कैंसर, एंडो, एंटोमो, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्शन में या मेल रिप्रोडक्शन में, उसमें आप क्या टेक्निक आपको लगता है कि आप परफॉर्म करोगे। और एक बार अगर आप पीएचयू में आ रहे हैं तो एक बार अगर जूलॉजी डिपार्टमेंट की बात करूँ, सारे प्रोफेसर्स की एक बार प्रोफाइल चेक करिए, आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है वो चेक करिए, उनकी लैब में क्या काम हो रहा है वो देखिए। और एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है या नहीं। तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको बहुत अच्छा तैयार करना आता है रिसर्च प्रपोजल तो आप तैयार करिए। अगर आपको नहीं आता है तैयार करना तो मत बनाइए, ये कंपलसरी नहीं है रिसर्च प्रपोजल। हाँ, अगर आपने डिसर्टेशन किया तो सिर्फ आप वो लेके आइए, दैट इज मोर देन इनफ, लिटरली मोर देन इनफ। मुझे रिसर्च प्रपोजल बनाना नहीं आया था, आता था, लेकिन मैं फिर भी लेके गई थी। नहीं भी जाती तो भी होता। और वो मैंने अपना प्रपोजल जो था वो एक ही जगह दिखाया zoology में, वो भी देखा नहीं गया, सिर्फ फ्रंट पेज देख के ऐसे ही रख दिया गया। तो कोई यूज नहीं है। अगर आप अच्छे से इंटरव्यू तैयार करते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपकी सारी तैयारी हो गई है, आपको लगता है कि आप बिना रिसर्च प्रपोजल के कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो आप उसको बना लीजिए।
तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिनको नहीं आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इंटरव्यू पे फोकस करिए तो अच्छा जाएगा। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हूँ। तो जिसका भी अगर और कोई डाउट रहेगा तो मुझे मेल कर दीजिएगा, या मुझे डायरेक्टली कमेंट्स में भी बोल सकते हैं, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी उससे रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। बाय बाय।